बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक पे जो कि सिविल केसेस से रिलेटेड है। सिविल केसेस में होता क्या नॉर्मली कि कोई बंदा केस फाइल करता है, तो केस सिविल कोर्ट में जब फर्स्ट टाइम दाखिल किया जाता है उस बंदे की फेवर में हो गया, किसी बंदे की फेवर में सिविल कोर्ट ने फैसला कर दिया। ज़मीनों का मामला था जनाब, ये प्लाटों का मामला था, ये दुकानों का, घर का, प्रॉपर्टी का मामला था। वैसे फ़िज़िकल लड़ाई झगड़ा नहीं था इसमें। तो ये जो मामला हुआ प्रॉपर्टी का, पैसों का, ऐसा सिविल नेचर का, सिविल कोर्ट में केस चल रहा था। होता क्या है, जब सिविल जज साहब फैसला करते हैं किसी केस का, तो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला होता है ना, वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं नहीं जी हमने तो अपील करनी है। उठते हैं उससे बड़ी अदालत में, सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट जब सिविल केसेस को सुने तो उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, सेशन जज, एक ही बंदे के दो नाम। क्यों? जब वो सिविल केसेस को सुनेगा डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, जब क्रिमिनल केसेस को सुनेगा वो सेशन जज कहलाएगा। एनी हो, अब ये सिविल जज ने फैसला किया, फौरी तौर पर अग्रीव्ड पार्टी, जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला हो जाता है, वो क्या करता है, फ़ौरन चलो जाके जनाब सेशन कोर्ट में अपील करनी है हमने, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अपील फ़ाइल कर देते हैं। अपील फ़ाइल करते हैं कि ये फ़ैसला नीचे सिविल जज साहब ने किया है, ये तो गलत फ़ैसला है, हमारा नुकसान हुआ है। मीनवाइल ये अपील फ़ाइल हो गई। अपील फ़ाइल करते ही साथ ही उसके स्टे की एप्लीकेशन ज़रूर लगाते हैं। कहते हैं जनाब उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया, लेकिन आप देखें ये फ़ैसले में बहुत सारी खामियां हैं, इसको आप सुनिए, इसका फ़ैसला कीजिए, लेकिन मीनवाइल हमें स्टे दे दें। ऐसा ना हो, नीचे होता क्या है, नीचे सिविल जज जब फैसला करता है, मैंने फ़ैसला कर दिया किसी के हक़ में, किसी के ख़िलाफ़, जिसके हक़ में फ़ैसला किया ना सिविल जज साहब ने, वो फिर क्या करता है, प्रोसेस क्या था सिविल केसेस का, अगर आपने मेरी वो ट्रायल की सिविल केसेस की आपने सुना हो ना वीडियो, तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ क्या तरीका का। एनी हो, दोबारा अर्ज़ करता हूँ, जब सिविल जज कोई फ़ैसला करता है उसके बाद उसका इजरा दाखिल किया जाता है। फ़ैसला हो गया आपके हक़ में, कागज़ आ गया आपके पास, डिक्री आ गई आपके पास, ये फ़ैसला है जी मेरे हक़ में। उसके बाद अगली पार्टी ज़रूरी नहीं है कि फ़ैसला हो तो फ़ौरन आपको कब्ज़ा दे दे या कोई चीज़ पकड़ा दे, नहीं। फिर आप क्या करते हैं, आप उसी अदालत में सिविल जज जिसने फ़ैसला किया है, जिसके हक़ में फ़ैसला हो, वो कहता है जनाब, उस दरख्वास्त देता है कि इजरा भी कराओ ना, अमल दरामद भी कराओ जो फ़ैसला किया जज साहब। ये उसने एप्लीकेशन दे दी। उसका भी फिर एक तरीक़ाकार है, वो नोटिस करो दूसरी पार्टी को, ये करो वो करो, फिर उससे ले के देना है कब्ज़ा में। जज साहब ले देते हैं, इससे कहते हैं इजरा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये जिस अदालत ने फ़ैसला किया उसी के पास दरख्वास्त देते हैं कि इजरा। अब जिसके हक़ में हुआ उसने उसी कोर्ट के अंदर इजरा फ़ाइल कर दिया। उसने कहा अमल दरामद जज साहब कराओ जो फ़ैसला किया। जिस पार्टी के ख़िलाफ़ हुआ वो उठ के गया ऊपर वाली अदालत में, एडिशनल सेशन जज की अदालत में पहुंच चुका है। वो उधर जाके उसने स्टे मांगा है और साथ उसने अपील कर दिया कि ये जो फ़ैसला हुआ ये गलत है। दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं एट ए टाइम। उसने स्टे किस चीज़ का मांगा है कि ये जो नीचे इजरा चल रहा है, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है, उसके बाद अमल दरामद शुरू हो गया, तो जनाब उसको रोकें, फ़ैसला तो लेने दें, फ़ाइनल फ़ैसला कर लें, उसके बाद देखा जाएगा, उन्हें रोक दें। तो अक्सर केसेस में फिर एपलेट जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो कोर्ट है, वो क्या करती है, वो स्टे दे देती है, रुक जाओ भाई, जैसी प्रॉपर्टी की नेचर है जहाँ पे रुक जाओ, ना कोई सेल करे ना ट्रांसफ़र करे ना इजरा को भी रोक देते हैं। अगर कोई ताकत हो ना अपील में, पावर हो अपील में, समझते हैं ग्राउंड्स हैं काफ़ी सारी, तो फिर उसको रोक देते हैं। अब उसको रोक दिया जज साहब ने, ये तो काम ही ख़त्म हो गया। लेकिन बाद सूरतों में जज साहब जो हैं, ऊपर वाली अदालत में हम गए, सेशन कोर्ट में गए, तो उन्होंने नहीं रोका। वो कहते हैं नहीं जी स्टे मैं नहीं देता, लेकिन दूसरी पार्टी को नोटिस करके बुलाते हैं, आप दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, आपकी अपील का फ़ैसला कर देते हैं, स्टे नहीं मैं दे रहा। और जब जो जज साहब स्टे नहीं ना देते, तो नीचे फिर क्या हो रहा है, नीचे मेरे ख़िलाफ़, मैं ऊपर अपील में गया हूँ, नीचे मेरे ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी इजरा दाखिल किया हुआ है, अमल दरामद करवा रही है जो मेरे ख़िलाफ़ फैसला उस पर। होता क्या अमल दरामद में, अदालत
मुझसे कोई प्रॉपर्टी लेके, कब्ज़ा लेके, तो कहते हैं जिसके हक़ में फ़ैसला हुआ उसको दो, उसको दे दिया जाता है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अभी अपील का तो फ़ैसला होगा, अपील का फ़ैसला हो सकता है मेरे हक़ में हो जाए, तो फिर वो प्रॉपर्टी मुझसे लेके तो दूसरी पार्टी को दे दिया, ये क्या किया अदालत। अब जो एपलेट कोर्ट है, एपलेट कोर्ट वाकई कुछ दिनों के बाद दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंच दिया कि निचली कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस का मतलब है पहली अदालत जिसने फैसला किया। अच्छा, ये एपलेट कोर्ट ने कहा ये तो बंदा जो अपील लेके आया, जिसने चैलेंज किया फैसले को, वाकई ये तो फैसला मुनासिब नहीं है। वो कोर्ट क्या करती है, या तो इस फैसले को जो अपील में आया है इसको सेट असाइड कर देगी, या इसको जनाब मॉडिफाई कर देगी, या इसको कुछ भी कर दे, इस फैसले को ख़त्म कर दिया है, मनसूख कर दिया है, उसको आल्ट्रेशन कर दिया है, उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया, उसको कुछ भी रिवर्स कर दिया। तो जो भी ऊपर वाली कोर्ट ने किया, अब मैं थोड़ा खुश हुआ हूँ कि जनाब एपलेट कोर्ट ने मेरी बात सुन ली है, बड़ा अच्छा किया है, मेरे हक़ में फ़ैसला करे। नीचे वाला जो फ़ैसला है वो ख़त्म हो चुका है। अब नीचे वाली कोर्ट का, सिविल कोर्ट का फ़ैसला जब ख़त्म हो चुका है, उसकी बेसिस पे जो कब्ज़ा दिलाया था दूसरी पार्टी को, उसका क्या बनेगा। उसके लिए सीपीसी के अंदर एक सेक्शन मौजूद है, सेक्शन 144। यही आज हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीसी का सेक्शन 144 ये है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। अब क्या करेगा, मैं एपलेट कोर्ट ने अगर फैसला नीचे वाला सेट असाइड कर दिया, उसकी बेसिस पे जो ट्रांसफ़र हुआ था, जो कब्ज़ा वगैरह दिया गया था, अब उसका इलाज करना है। तो एपलेट कोर्ट का लिया फैसला जहाँ पे सेट असाइड हुआ है, तो हम पहुँचे नीचे दोबारा उसी कोर्ट में। उस कोर्ट में जाके हमें अब अलग से दावा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा वो वाला कब्ज़ा वापस दिलाओ, क्योंकि आपका फ़ैसला ख़त्म हो चुका है। अलग से दावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन देनी है अंडर सेक्शन 144 सीपीसी। तो रेस्टिट्यूशन के लिए आपने एप्लीकेशन मूव करनी है कि जनाब रेस्टोर करो ज़रा मेरा वो कब्ज़ा, वापस मुझे दिलाएं। क्यों? क्योंकि जिस फैसले की बुनियाद पर आपने, जिस पर अमल दरामद करते हुए दूसरी पार्टी को दे दिया है हमारा कब्ज़ा, वो तो फैसला ही ख़त्म हो चुका है। अब कोर्ट के फैसले की वजह से, कोर्ट के किसी अमल की वजह से किसी बंदे को नुकसान नहीं होना चाहिए, और मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, नुकसान हो रहा है मेरा। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, आपके उस एप्लीकेशन के ऊपर रेस्टिट्यूशन 144 सीपीसी के जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोर्ट का इख्तियार है कि कोर्ट आपको वो जो कब्ज़ा लेके एग्जीक्यूशन में दे दिया था ना जल्दी में, तो वो वापस दिलाए। साथ सिविल कोर्ट के पास, सिविल जज साहब के पास ये भी इख्तियार है कि मीनवाइल मैं कहता हूँ मेरा प्लाज़ा था, आपने फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ कर दिया, फिर एग्जीक्यूशन में आपने वो प्लाज़ा दूसरे बंदे को दे दिया, मैं अपील में गया, आपका फ़ैसला ख़त्म हो गया, मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया, मैं नीचे आया हूँ, मुझे प्लाज़ा एक तो दिलाया जाए वापस रेस्टिट्यूशन में, दूसरा जो 3-4 माह वो प्लाज़े में से किराया वगैरह आता था दुकानों का, कलेक्ट करता रहे, वो भी तो मुझे वापस दिलाया जाए। सिविल जज के पास ये भी इख्तियार है, वो किराया भी वापस दिलाए। अगर कोई बहुत सारी रकम थी तो उससे इंटरेस्ट भी कोर्ट चार्ज करके कि निकालो उसकी रकम, और साथ इतने माह, इतने साल आपने जो यूज़ किया उसका इंटरेस्ट भी लौटाओ। कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है। उससे कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कोई ऐसी जगह थी, ऐसी प्रॉपर्टी थी जिससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो फिर जो उससे प्रॉफिट कमाया वो भी कोर्ट कह सकती है वापस करो जी, हमारा तो जो फ़ैसला किया था वो फ़ैसला ख़त्म हो चुका है, जिसकी बेसिस पे आपको दिया था, तो इस बंदे को क्यों लॉस हुआ, बिला वजह लॉस हुआ है, ये हक़ पे था, फ़ैसले में गलती थी ना, वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि फ़ैसला ठीक नहीं है, तो इसको क्यों फ्री में लॉस हो, इसको प्रॉपर्टी भी वापस करें, इसको जो उससे बेनिफिट्स हुए हैं वो भी वापस करें। कोर्ट कर सकती है, कोर्ट के इख्तियारात हैं। तो इसमें जब हम एप्लीकेशन दे के सीपीसी की 144 की रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन दे के वो अपना कब्ज़ा, अपनी चीज़ वापस लेते हैं, दूसरी पार्टी फिर कब्ज़े के लिए अलग से दावा नहीं कर सकती कि जाके सिविल कोर्ट में दावा कर दे कि जनाब मुझे कब्ज़ा दिलाया जाए, मेरा था कब्ज़ा, नहीं कर सकती। अब इसमें नोट करने की बात यह है कि अपील क्या होती है, कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल। ट्रायल जो नीचे चला है उसका अगरचे फ़ैसला हो गया था, लेकिन ये पार्टीज़ को, आम आवाम को समझना चाहिए
ये नहीं है कोई केस फाइल करें तो उस केस का फैसला हो जाता है और केस ख़त्म हो जाता है। नहीं, जब केस फाइल करें किसी अदालत में, उसका फैसला भी हो जाए तो वो केस ख़त्म नहीं होता, उसकी अपील होती है, फिर उसकी अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकती है। तो जब तक फाइनल ना हो जाए, फाइनल दो सूरतों में होता है, एक ये सिविल कोर्ट में आपने फैसला किया, सिविल कोर्ट ने आपके हक में फैसला कर दिया, और दूसरी पार्टी उसको चैलेंज ना करे स्पेसिफिक टाइम, 1 महीना लिमिट होती है, बाद में ज़्यादा भी होती है। वो जो लिमिटेशन है चैलेंज करने की, उसके अंदर अंदर वो पार्टी ने चैलेंज नहीं किया तो यही फैसला जो फाइनल हो गया, ये फाइनल फैसला है जनाब। अब आप सेटिस्फाइड हो जाएं। या दूसरी सूरत ये होती है, आप फैसला हुआ, कोर्ट ने किया, आप इसको अपील किया है, उसने फैसला कर दिया, उसकी रिवीजन या अपील जो भी बनती है वो की है, उसका भी फैसला हो जाए, फाइनल फैसला हो जाए कि उसके बाद उस पार्टी के पास कोई फोरम ना बचे अपील करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। अब ये फाइनल हो गया ऊपर जाके। बाद दफ़ा केसेस का फैसला ऊपर वाली अदालतों में जाके फाइनल फैसला होता है, बाद दफ़ा उसी कोर्ट में अगर चैलेंज ना किया जाए वही फैसला फाइनल हो जाता है। तो ये फाइनल फैसला होना ये बहुत अहम है कि फाइनल फैसला हो तो उसके बाद ही फिर कुछ कर सकते हैं। ये आम आवाम के लिए कि इसमें आपने इंतज़ार करना है थोड़ा सा। आपको प्रॉपर्टी ये नहीं है कि एग्जीक्यूशन की फैसला आपके हक में हुआ, एग्जीक्यूशन फाइल की, प्रॉपर्टी मिल गई और आप उस पर बिल्डिंग बना दें जल्दी से। नो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि अगर कोई बंदा यूँ उजलत में, जल्दी में कोई इन्वेस्टमेंट उस पर फटाफट कर ले, उस प्रॉपर्टी पे जिसका फैसला होना भी बाकी है, तो इस बंदे को कल को रिवर्स हो गया ना, वो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन दे के वो आप बंदा वापस ले ले, उसके हक में ऊपर वाली अदालतें फैसला करें, वापस ले, फिर ये रोना ना शुरू कर दे कि मैंने तो इतने पैसे, मैंने तो दरख्त लगाए थे, मैंने तो ये किया। भैया अपने रिस्क पे आप कर रहे हैं। जो पार्टी उसको कब्ज़ा मिला और उसने फौरी तौर पर उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, वो अपने रिस्क पे करेगा। कोर्ट कहती है कि ये इसको सोचना चाहिए था, खुद सोचना चाहिए था कि ये अभी एपलेट कोर्ट में चल रहा है, इसका फैसला रिवर्स हो सकता है। अपील क्या है? कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल, ट्रायल के ही आगे मज़ीद चल रहा है, ट्रायल ही लटका दिया गया अपील की सूरत में। तो उम्मीद है कि आपने आज के इस लेक्चर से CPC के सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन कैसे देते हैं, कब देते हैं, उसके क्या असरात होते हैं, क्या पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट के पास, उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर पसंद आए तो वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।